हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैप मित्रा। हमने सीरीज चलाई थी DSSB के 1000 क्वेश्चन का, स्पेशली इन इंग्लिश। तो उसके हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके थे। ये मैंने 156 से इसलिए लिया है क्योंकि 5 क्वेश्चन होते वो पैसेज बेस्ड थे और उस पैसेज को मैं इसी चैनल पे 2 बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसलिए वो मैंने नहीं लिया। 156 से स्टार्ट करते हैं। एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसे बोलते हैं? जो अपोजिट मीनिंग होते हैं, जैसे कि गुड का बैड। तो रेवरी का मीनिंग पूछा है, रेवरिंग। हम लोग अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कुछ ख्याली पुलाव बनाते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 1 महीने बाद मैं यहाँ पर होऊंगा, यानी कि डे ड्रीम करते हैं, इमेजिन करते हैं, सपने देखते हैं कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रेवरी। अब इसका एंटोनिम पूछा है, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है विजन। हम सभी का एक विजन होता है। लाइक आपको कोई एग्जाम देना है तो आपने कुछ इमेजिनेटिव प्लान अपने माइंड में ना बना रखे होंगे कि मैं कैसे करूंगा, किसकी वीडियोस देखूंगा, कहाँ से मॉक टेस्ट करूंगा, सब कुछ सोच रखा है। और रेवरी भी डे ड्रीमिंग है, तो एक तरह से इसका सिमिलर हुआ। ठीक है। देन नेक्स्ट है बेमिशमेंट। इसका क्या मतलब है? कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जब आप बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड फील कर रहे हैं। परप्लेक्स पूछता है, इससे मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, यानी कि एक मिनट, यानी कि कंफ्यूज है, पजल है, ये कैसे होगा, ये क्या करना है। तो एक अलग ही मीनिंग है। बेमिशमेंट यानी कि परप्लेक्स्ड होना, कंफ्यूज होना, पजल्ड होना। देन नेक्स्ट बच्चा एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट का मीनिंग क्या होता है? कि सपोज आपने सोचा है कि आपको एक घर बनाना है अपने लिए, ठीक है, और उस घर को बनाने के लिए आपने पैसों के अरेंजमेंट कर लिए। आपने सोच लिया है कि किस दिन मुझे अपना घर लाइक अगर आपका घर पहले से बनाया है, खराब है, तोड़ के बनाना है, किस दिन मुझे उस घर को तुड़वाना है, किस दिन लेबर आने हैं, फिर किस दिन उसका लेंटर हो जाएगा। तो क्या है, पूरा कंक्रीट प्लान है आपके दिमाग में। कंक्रीट प्लान है, एक मूर्त प्लान है। आपने सोच लिया कि हाँ मुझे ऐसे करना है। डे ड्रीमिंग नहीं है, पूरी तरह से डे ड्रीमिंग नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कंक्रीट प्लानिंग ऑलरेडी हो रखी है। बस उसको जो प्लान है उसको पूरा करना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें काम अभी भी नहीं हुआ है, रियलिटी में वो काम नहीं होता रहा है। तो लास्ट ऑप्शन बचा रियलिटी। ये इमेजिनेशन के ऊपर था, ये भी इमेजिनेशन है लेकिन ये पूरा होगा। ये एक माइंड मैप होता है जो कि होगा ही होगा, कंक्रीट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रियलिटी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक जंबल ऑर्डर है, आइए पढ़ते हैं। CABD यानी कि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। दिस इंटरप्ले बिटवीन सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स क्रिएट्स अ डायनेमिक टेंशन इन द टेक्स्ट। इसमें बोल रहे हैं ये इंटरप्ले, कौन सा इंटरप्ले जो सिंटैक्स और सेमेंटिक्स के बीच में एक डायनेमिक टेंशन क्रिएट करता है? हमें नहीं पता किस इंटरप्ले की बात हो रही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। द नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस कैन ऑफन कॉन्ट्राडिक्ट और कॉम्प्लिकेट इट्स सफिक्स मीनिंग। ये बोल रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है किसी सेंटेंस का, आपको ग्रामर आती है, सिंटैक्स ग्रामर रूल को कहते हैं कि जो सेंटेंस है वो ग्रामर, तो बोले कि जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो कॉन्ट्राडिक्ट या कॉम्प्लिकेट कर सकता है उस सेंटेंस के मीनिंग को। ठीक है, बी से स्टार्ट हो सकता है, लग रहा है। Skilled writers exploit this dissonance to create irony, ambiguity और deeper layers of significance को। जो skilled writers है यानी कि experienced है, वो क्या कर सकते हैं, जो सिंटैक्स है और जो सिमेंटिक्स है उनका यूज करके ना एक आयरन या डीपर लेयर्स बना सकते हैं। लेकिन दिस डायनोसेंस ये किसके लिए यूज हुआ है ये हमको नहीं पता, तो सी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस यहाँ से तो सेंटेंस स्टार्ट होता ही नहीं है, तो आंसर का आंसर होगा बी से होगा। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 158 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल
fill in the blank. His dedication to the project ensured that every detail was meticulously addressed. ये आया है, इसका मीनिंग होता है केयरफुली। यहाँ पे याद रखना क्योंकि आ चुका है। जो उसकी डेडिकेशन है वो कैसी डेडिकेशन है? जो डेडिकेशन है उस प्रोजेक्ट को लेकर इंश्योर करती है, यानी कि ये तय करती है कि जो भी डिटेल है उस प्रोजेक्ट की वो केयरफुली एड्रेस की गई है। आइए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं इसके। हैफेजर्ड, हैफेजर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज जो हम बहुत रैंडमली कर रहे हैं, रैंडम है, केयरलेस है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला है कि मेटिकुलसली क्या है, और हमने मेटिकुलस का क्या मीनिंग पढ़ा था? केयरफुल, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट है अनवेवरिंग। इसका मतलब होता है किसी काम को काफी केयरफुली करना, एक्टिवनेस के साथ करना, केयरफुली करना और स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ करना। अब मैं इसको याद करने का आपको तरीका भी बता देती हूँ, क्योंकि ये आता है, ये दो शब्दों से बना है। नेक्स्ट में दिखाती हूँ आपको। यू एन देन वेवरिंग। अनवेवरिंग, अन का मतलब होता है नोट, और वेवर, वेवर किसे बोलते हैं? जो लोग हिलते नहीं, लाइक जो शेक करते हैं। आपने देखा है हम कुछ काम कर रहे होते तो हमारे हाथ हिलने लगते हैं, कप कपाने लगते हैं, टू शेक करना या फिर टू हेजिटेट। वेवर का मीनिंग होता है हिलना। आप इतना याद कर लो कि वेवर का मीनिंग है हिल रहा है, शेक कर रहा है, हेजिटेट हो रहा है। और यू एन लगा दिया, अन लगा दिया, यानी कि वो हेजिटेट नहीं होता। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, बाकी का ऑप्शन देख लें। सुपरफिशियल, ये भी केयरलेस का है। देन नेक्स्ट है एरेटिक। एरेटिक मीन्स जो रेगुलर नहीं होते हैं, इरेगुलर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है डिसीज्ड का। डिसीज्ड ये ना एक्चुअली जो डेड पर्सन होते हैं, जो अब नहीं रहे हैं, उनके लिए यूज होता है। सीधे डेड पर्सन ना बोलकर एक रिस्पेक्टेड वे में बोलते हैं, उससे बोलते हैं डिसीज। तो डेड इसका आंसर है। अनवेल यानी कि बीमार होना, ठीक ना होना, मिसप्लेस, कुछ मिसप्लेस हो जाना, एक्सटेंडेड बढ़ जाना, तो उसका आंसर क्या होगा? डेड। आगे आते हैं 160 पे। Select the most appropriate option to fill in the blanks. The philosopher was known for his dash insight, which challenged the conventional understanding of ethics. जो फिलोसोफर था वो किस चीज के लिए फेमस था? कि कैसे इंसाइट के लिए फेमस था, जिसने चैलेंज किया कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स को। आइए ऑप्शन देखते हैं करके। इंसाइट क्या कहते हैं? हमारे किसे कहते हैं? हमारे व्यूज को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड ये ऐसे याद करना, प्रो प्लस फाउंड। फाउंड क्या? एकदम सर्च करना, और प्रो आपने सुना होगा ना, प्रो प्लेयर है, प्रो गेम है, यानी कि बेस्ट है। तो आप यहाँ पे देखो डीप है। ठीक है, तो प्रोफाउंड का मीनिंग है एकदम डीप इनसाइट। डीप इनसाइट, बहुत ज्यादा थॉटफुल है, बेसिकली गहन, एकदम डीपली होना, उसे कहते हैं प्रोफाउंड। ठीक है, तो प्रोफाउंड इनसाइट ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी के दिखते हैं। वैग। वैग का मीनिंग हमने बहुत बार पढ़ा है। वैग किसे कहते हैं? जो धुंधला हो, जो हमें दिखाई ना देते हो, जैसे कि ऑब्सक्योर। एक वर्ड हमने पढ़ा था, क्या था? एम्बिगुअस, यानी कि क्लाउडी है, दिख नहीं रहा। देन नेक्स्ट है सुपरफिशियल, यानी कि जो चीज गहरी ना हो, यानी कि डीप नहीं है, जस्ट ऊपर ऊपर है, शैलो है। तो उसका आंसर क्या होगा? प्रोफाउंड इनसाइट। प्रोफाउंड एकदम डीपली, गहरा। ओके, आगे आते हैं 161 पे।
Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. When she found out the truth, she was extremely angry with all her students. जब उसको सच का पता चला तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी. Was green with envy, so red, felt blue, was over the moon. एक आपने ना ग्रीन आई नाम का भी इडियम सुना होगा. ये जेलसी के लिए यूज होता है. किसी से हम जेलसी हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं. एनवी का मीनिंग होता है एनवियस, यानी कि किसी से जेलस होना. ठीक है, तो इसमें क्या बोला, एक्सट्रीमली एंग्री हो गई, यानी कि गुस्से का सेंस आएगा. तो सो रेड, ये इसका राइट आंसर है. इसका मतलब है लोस्ट टेम्पर, यानी अपना आप पर खो देना. आगे देखते हैं फेल्ट ब्लू. फेल्ट ब्लू का मतलब है कि बहुत ज्यादा टू फील सैड, अपने आप को सैड फील करना या फिर डिप्रेस्ड फील करना, उसे कहते हैं फेल्ट ब्लू. देन नेक्स्ट है वॉज ओवर द मून. ओवर द मून एक और आपने सुना होगा ऑन द क्लाउड 9. ये दोनों इडियम्स आते हैं. इसका मतलब कि एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 163. Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. Quick in noticing, understanding or judging things accurately. ये बोल रहे हैं कि नोटिस तुरंत कर लेता है, तुरंत समझ लेता है, और जो चीज है उसको एकदम एक्यूरेटली जज भी कर लेता है. यानी कि इंडिकेट कर रही है शार्प मेंटल एबिलिटी को, कि जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा शार्प है. तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता. ठीक है, देन ऑप्शन है इनएफेबल. इनएफेबल का क्या मीनिंग है? इनएफेबल इसका मीनिंग है कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट या फिर आपका एक्सप्रेशन है, वो इतने ज्यादा बड़े हैं, लंबे हैं कि आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते. इनएक्सप्रेसिबल यानी कि जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसमें? वर्ड्स में. जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते. इनडिस्क्राइबेबल जो कि हम क्या है, बियॉन्ड वर्ड्स है. यहाँ पे बात हो रही है नोटिस करने की, और इनफेबल जो बियॉन्ड वर्ड्स है, तो इसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं बैठता. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का ऑप्शन क्या है, प्रीसेरियस. प्रीसेरियस उसका क्या मीनिंग है? कोई चीज जो बहुत ज्यादा रिस्की है, आपको नहीं पता कि आप जो सोच रहे हो वो होगा नहीं होगा, रिस्की है, सिक्योर नहीं है, अनस्टेबल है, आज है तो कल नहीं है, उसे कहते हैं प्रीसेरियस. क्या यहाँ पे प्रीसेरियस का कोई कुछ बन रहा है? नहीं. देन नेक्स्ट है पर्स्पिकेशियस. पर्स्पिकेशियस ये उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा शार्प है, मेंटली शार्प है. इनको पता होता है क्या कब करना है. इनके जो इंसाइट्स होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं. ये लोग इंसाइटफुल होते हैं. इनके ओपिनियंस, ये अपने ओपिनियंस पे फिक्स रहते हैं, तो इसे ही बोलते हैं पर्स्पिकेशियस. इसका एक और है जो आ चुका है एग्जाम में, वो है एस्ट्यूट. ठीक है, तो उसको याद रखना. तो ये इसका आंसर है. तो नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज. लैंग्वेज इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि आप जो लैंग्वेज यानी कि जो एनर्जी है वो कम है, लैकिंग एनर्जी. लैकिंग एनर्जी मीन्स वीक है. अब एनर्जी ने तो क्या है, स्लो है, और स्लो का सेंस यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. आंसर क्या होगा? पर्स्पिकेशियस. आगे आते हैं 164 पे. इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है. मीरा's passion for music mirrors her mother's. Truly children often end up being similar to their parents. इसमें जो अंडरलाइन है वो ये है, यानी कि जो मीरा है उसका पैशन है ना, वो मिरर्स के लिए वो क्या करता है, अपनी उसकी मदर को दर्शाता है. यानी कि जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. क्यों होते हैं सिमिलर? हमने पढ़ा है हेरिडिटी के बारे में.
हम जानते हैं जीन्स के बारे में, तो उसी को ऊपर ये बोल रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, द ट्रीज दैट आर स्लो टू ग्रो बियर द बेस्ट फ्रूट, एन एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, यू मस्ट ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड, अ ट्री इज नॉट बाय इट्स फ्रूट। देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें बता रहे हैं कि जो पेड़ है वो जितना ज्यादा धीरे उगता है ना, वो उतना ही अच्छा बेस्ट फ्रूट देता है। तो इसका रिसेम्बल से कोई ताल्लुक नहीं बैठता। एन एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक ट्री है, या देखिए समझने की कोशिश करिए। एक ट्री है एप्पल्स का, जो एप्पल है वो दूर नहीं गिरेगा पेड़ के। ऐसा बोल रहे हैं कि जो एप्पल है वो पेड़ से दूर नहीं गिरेगा। इसका क्या मतलब है कि पेड़ के आसपास ही गिरेगा, यानी कि जो हमारी जनरेशन चल रही है वो क्या करती है, पेरेंट्स को रिजेंबल करती है, हमसे ज्यादा दूर अलग नहीं जाती कि कोई उनको पहचान ही ना पाए। तो यही सेंस यहाँ पे दे रहे हैं। यू मस्ट ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड, अ ट्री इज नॉन बाय फ्रूट, कि बेसिकली बता रहा है कि जो एक फ्रूट है वो उस अपने जो ट्री है उससे जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका सेंस नहीं, यहाँ पे सेंस है सेकंड का। आगे आते हैं 165 पे, आर्टिकल से क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन डैश अनएक्सपेक्टेड आउटकम दैट पजल्ड द साइंटिस्ट। जो एक्सपेरिमेंट है वो ऐसे आउटकम से आया जिसने साइंटिस्ट को पजल कर दिया। देखिए आउटकम है तो नाउन आ रहा है, आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। इसमें आ का साउंड आ रहा है, आ जो कि क्या वर्ड है, वर्ड के साथ क्या यूज होता है, एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम। दा क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि आउटकम्स इससे क्या आपको पता, इससे पहले आउटकम्स का जिक्र नहीं हुआ, यानी कि कोई कॉमन आउटकम है जो कि साइंसिस को पजल किया। तो द एक स्पेशल के साथ ही आता है जब कोई चीज स्पेसिफाइड हो, तो ये स्पेसिफिक हो, तो ये नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक वोल साउंड है और उसके साथ एन आता है। तो 4 ही राइट आंसर है। आगे आते हैं 166 पे, ये सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द हस्बैंड डैश द वाइफ टुक द वो। इसमें बोल रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने क्या लिया, वो किसे बोलते हैं, हम कोई संकल्प लेते हैं उसे कहते हैं वो, संकल्प या प्रतिष्ठा या लाइक कोई प्रॉमिस भी, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, वेदर या नोर। वेदर या नोर का यूज हम क्या कर सकते हैं, जब लाइक कोई काम करने की पॉसिबिलिटी हो, आई मीन वो काम हो भी सकता है या नहीं हो सकता। लाइक सपोज कि अगर एक ऑप्शन दो, आपको सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ, लाइक वेदर ही कम्स और नॉट, वी विल स्टार्ट द मीटिंग। इसमें बोल रहा है चाहे वो आए या चाहे ना आए हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बोथ का सेंस नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें साफ बोल रहे हैं। अगर इसमें हम बोले कि वेदर द हस्बैंड नॉट द वाइफ टुक द वो, यानी कि चाहे हस्बैंड वो ले या वाइफ वो ना ले, तो कोई सेंस नहीं बन रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। द नेक्स्ट ऑप्शन है सो या एज का। ये क्या होता है, ये हमेशा सो एज ये हमेशा रिजल्ट के लिए आता है, लाइक ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, कॉज और इफेक्ट के लिए, कंपैरिजन के लिए आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बचा बोथ एंड, यानी बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ टुक द वो, तो ये इसका राइट आंसर होगा, दोनों के सेंस में आ रहा है। आगे आते हैं 167 पे। 167, the professor introduced this groundbreaking concept in her recent publication। जो प्रोफेसर है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट उसके रिसेंट पब्लिकेशन में। ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है यानी कि नाउन है, आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। जी से जी का साउंड, गा का साउंड आ रहा है जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ क्या आता है, ए, तो एन भी नहीं आ सकता।
अब बचा द या ए। इसमें जो कॉन्सेप्ट है पहली बार यूज हो रहा है, उसने इंट्रोड्यूस किया है एक कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई स्पेसिफाई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहली बार यूज हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ए। द प्रोफेसर इंट्रोड्यूस अ ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट इन अ रिसेंट पब्लिकेशन। ठीक है, इट इज कॉमन। 168 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। अ शेल्टर फॉर डॉग्स, यानी कि जहाँ पे डॉग्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं? जो पेन है ये मोस्टली जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, जैसे रैबिट है, उनको रखने की जगह होती है। मोस्टली ये पिंजरे होते हैं या फिर कोई यार्ड होता है, लाइक छोटा मोटा कोई खेत वगैरह। ठीक है, तो पेन छोटे जानवरों को रखने की जगह होती है, डॉग्स के लिए ये नहीं होता। और ऑथ हाउस, इसका मतलब होता है कि लाइक आपके घर के बाहर कोई टॉयलेट वगैरह होते हैं, आउटडोर टॉयलेट के लिए यूज होता है ये। या फिर कोई छोटी जगह है, स्मॉल शेड है आपके हाउस के बाहर, ये भी डॉग्स के लिए नहीं होता। देन नेक्स्ट है हार्बर, ये एक शेल्टर देने की जगह है, अ प्लेस ऑफ शेल्टर या फिर अ प्लेस फॉर शिप्स। ये शेल्टर है लेकिन डॉग्स के लिए नहीं है। यहाँ पे केवल उसके लिए पूछा जो डॉग्स के लिए होता है, तो उसको क्या कहते हैं? केनल। ये आ चुका है पहले, जो 2019 में शायद ये आ चुका है। ये डॉग हाउस होता है, शेल्टर होता है सिर्फ और सिर्फ डॉग्स के लिए, कोई और एनिमल वहां पे नहीं आ सकता, उसको कहते हैं केनल। आगे आते हैं नेक्स्ट पे 169 पे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। आर्टिफैक्ट, प्रोफेसर, आर्कियोलॉजी या इनसाइट। आर्टिफैक्ट, ये स्पेलिंग ठीक है। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए गए हो, ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन, उन्हें कहते हैं आर्टिफैक्ट। द नेक्स्ट है प्रोफेसर, ये हम सब जानते हैं, लेक्चरर है, टीचर भी हो सकते हैं। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग ये नहीं होती, इसकी रियल स्पेलिंग क्या है? ARCHAEOLOGY। हमेशा इसी पार्ट में गड़बड़ होती है एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना। एच के बाद AE होता है, AE। आर्कियोलॉजी किसे बोलते हैं? ये भी आर्टिफैक्ट से ही रिलेटेड है, जो स्टडी करते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन की। देन इनसाइट, इसकी स्पेलिंग भी ठीक है। आगे आते हैं 170 पे। सिनोनिम बताना है। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 171, सिनोनिम बताना है कंटेम्प्रेरी का। कंटेम्प्रेरी क्या होता है? कोई टाइम है जो पैरेलल चल रहा है, टाइम पैरेलल चल रहा है, यानी कि साथ ही साथ में चल रहा है, उसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी। अब देखते हैं बाकी के मीनिंग। रिमोट, ये आपको रिमोट आप जानती है, जो डिस्टेंट एरिया होते हैं, जो बहुत से दूर होते हैं। देन नेक्स्ट है कपोट। कपोट को याद रखने के पर्पज से बता रही हूँ। कपोट को आपने हिंदी में सुना होगा, लाइक उसमें रामायण में काफी था कपूत टाइप। तो क्या कोई चीज जो यूजलेस है, वेस्ट है, आप जिसको यूज नहीं कर सकते, रियून्ड है, खराब हो चुकी है, ब्रोकन है, दैट इज कॉल्ड कपूट। ठीक है। देन नेक्स्ट है डिसयूज्ड। इसमें देखिए यूज्ड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ऐसी चीजें, और डिस क्या है? नेगेटिव है, ऐसी चीजें जो अब लॉन्गर यूज में नहीं है, आप और यूज नहीं कर सकते। अबंडेंट है, अबंडन यानी कि त्यागी जा चुकी है। देन नेक्स्ट है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट आपने सुना होगा, हम लोग ऐसे बोलते हैं, ओह नो क्या कोइंसिडेंट है, दिवाली के टाइम मेरा बर्थडे आ रहा है, तो क्या दोनों चीज पैरेलल चल रही है एक ही समय, बर्थडे और दिवाली? तो इसमें क्या हो रहा है? कंटेम्प्रेरी हो रहा है, तो ये इसका सिनोनिम होगा 4। आगे आते हैं 172 पे। आर्टिकल से क्वेश्चन है। अर्जुन्स प्रेजेंटेशन टर्न आउट टू बी दैट्स बेस्ट दैट द कंपनी हैड एवर सीन। कंपनी ने ऐसा कभी नहीं देखा, कंपैरिजन हो रहा है, और बेस्ट के साथ क्या आता है? द।
यही ठीक आंसर है। आगे आते हैं 173 पे। एंटोनिम बताना है एक्सरबेट का। ये जितने भी इसमें एंटोनिम डिस्कस हुए, एंटोनिम सिनोनिम, हम ऑलरेडी एक मैराथन में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में है, देखिएगा जरूर। एक्सरबेट, एक्सरबेट का मीनिंग है किसी सिचुएशन को आप बहुत ज्यादा खराब कर रहे हो, लाइक एग्रवेट कर रहे हो सिचुएशन को और ज्यादा खराब करने के लिए। ये नेगेटिव वर्ड है। इट मीन्स टू मेक समथिंग वर्स। कहते हैं ना आग में घी डालना, ये वही है एक्सरबेट। तो देखते हैं वर्सन यानी कि बहुत ज्यादा बुरा करना, खराब करना। वर्सन आपने सुना होगा, वर्स यानी कि खराब करना, बुरा करना। एग्रवेट, एग्रवेट का मीनिंग है किसी चीज को बिगाड़ना, इरिटेट करना। ये और ये एक दूसरे के सिनोनिम है। हमसे एंटोनिम पूछे है, अगर ये नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इंटेंसिफाई, आपने इंटेंस वर्ड सुना होगा। इंटेंस का क्या मीनिंग होता है, किसी चीज को एकदम शार्प करना। और एक सेंस इसका एग्रीवेट में भी जाएगा। देन नेक्स्ट है एलिवेट। एलिवेट होता है आप कोई सिचुएशन है उसको आप किसी भी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, कम करने की कोशिश कर रहे हो, उसे कहते हैं एलिवेट। तो एंटोनिम पूछे, इसका आंसर होगा। आगे आते हैं 175 पे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कृतिक डैश कंप्लीटेड हिज टास्क ऑन टाइम। जो कृतिक है उसने क्या किया, अपना जो टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट किया। ऑप्शन देखते हैं, हैव, इज, हैज या विल। सबसे पहले सेंटेंस समझते हैं। जो कृतिक है ये सिंगुलर है और इसमें कंप्लीटेड लिखा है यानी कि पास्ट है। ये दो बात समझ आ गई। पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें पास्ट सेंटेंस है और कृतिक सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। हैव प्लूरल के साथ आता है, लाइक दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क ऑन टाइम, लेकिन ये सिंगुलर तो ये नहीं हो सकता। इज कंटिन्यूस में आता है। अगर कंप्लीटेड की जगह कंप्लीटिंग होता तो हम इज यूज कर सकते थे, क्योंकि कंटिन्यूस चलता है ये वर्क, तो ये भी नहीं हो सकता। हैज, हैज सिंगुलर है, ये पास्ट है, तो यानी कि जो सेंटेंस होगा वो क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हैज ही सही आंसर होगा। विल फ्यूचर में जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीटेड लिखा है तो फ्यूचर में नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, कंप्लीटेड की जगह ओनली कंप्लीट होता तो विल सही हो जाता। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जंबल ऑर्डर है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए सी डी बी, यानी ABCD चारों से स्टार्ट है। पढ़ते हैं। द फर्स्ट लिटिल पिग builds a house of straw, but a wolf huffs and puffs and blows his hound down and eats that little pig. एक बात याद रखनी है, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, पैसेज क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। अगर आपको आंसर मिल रहा है तो देखिए, इसमें फर्स्ट लिटिल पिग लिखा है, इसमें सेकंड लिटिल पिग लिखा है, इसमें थर्ड पिग लिखा है। सीक्वेंस में चलता है पैसेज, यानी कि ए पहले आएगा क्योंकि फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड बी आएगा, उसके बाद थर्ड सी आएगा। ए बी सी एक साथ आएंगे, कंफर्म है। ए बी सी देखो किसमें साथ है, फर्स्ट में साथ है और थर्ड में साथ है, यानी कि सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकता। उसके बाद द थ्री लिटिल पिग्स इज क्वाइट अ कॉशनरी टेल फॉर चिल्ड्रन। जो थ्री लिटिल पिग्स है वो एक कॉशनरी टेल है फॉर चिल्ड्रन के लिए, यानी कि यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है थ्री लिटिल पिग्स के बारे में। तो पहले क्या आएगा, इंट्रो आएगा, तो DABC थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पे 177 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। Despite facing endless complicated layers of red tape and procedures, she persisted in getting approval for the charity's new initiative. इसमें जो रेड लाइन है वो ये है, endless complicated layers of red tape, यानी कि जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है और काफी सारा प्रोसेसर है लंबा खासा, जिसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी उसने चैरिटीज के लिए अप्रूवल ले लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बेहमोथ।
बेहेमोथ का क्या मीनिंग है? ये एक लाइक ऐसी चीज के लिए होता है जो काफी पावरफुल है। बेसिकली ये जो मॉन्स्टर है, क्योंकि वो काफी विशाल होता है, बड़ा होता है, पावरफुल होता है, उसको रिफर करता है। तो ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। ब्यूरोक्रेसी, यस, ब्यूरोक्रेसी इसका आंसर होगा, जिसमें रूल्स होते हैं, स्लो होता है, उसका प्रोसेसर कॉम्प्लिकेटेड होता है। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट से रिलेट करता है, जिसको बोलते हैं नौकरशाही। तो ये इसका आंसर होगा। बाकी का ऑप्शन भी देखते हैं क्या मीनिंग है। बैरेज, बैरेज का क्या मीनिंग होता है? ये बेसिकली जो जैसे नदी होती है या कोई झरना है, वो कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है। आप देख सकते हैं पंजाब में फ्लड आए थे, तो उसका क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली अटैक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बैरेज। वेस्टर्न फोर्ट को बोलते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 178 पे। इडियम बताना है। द जॉब डन वॉज लाउजी, इट वॉज एविडेंट दैट दे वर ट्राइंग टू सेव मनी। अंडरलाइन है ट्राइंग टू सेव मनी। अपने मनी को कैसे सेव कर सकते हैं? गेटिंग आउट ऑफ हैंड, ऑन अ वाइल्ड गूस चेज। इसका मतलब है कि ऐसी चीज का प्रयास करना जो पॉसिबल ही नहीं है। बाइटिंग द बुलेट या कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का राइट आंसर होगा, यानी कि आपके जो खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है, आप उसको कम कर रहे हैं जिससे कि आप पैसे बचा सकें। 179 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें। फर्स्ट वर्ड है एनलाइटनिंग, यही स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग क्या है? एनलाइटनिंग। इसका क्या मीनिंग है? किसी को लाइक ज्ञान देना, कहते हैं ना जो बोध वगैरह है, उनको एनलाइटमेंट मिली, यानी उनको ज्ञान मिला, टू गिव नॉलेज। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, प्रोफेसर। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही, आप जानते हैं इसका मीनिंग क्या है। इंगेजिंग, यानी कि किसी काम में एंगेज है, कर रहा है। अट्रैक्टिव है, इंटरेस्टिंग है। देन नेक्स्ट है रिनेसेंस। रिनेसेंस किसे बोलते हैं? जब किसी चीज का लाइक रिबर्थ होता है। बेसिकली पुनर्जागरण इसका लिटरल हिंदी मीनिंग है, पुनर्जागरण, रिबर्थ होना, रिन्यूअल होना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 180 पे। इडियम बताना है। द एक्साइटमेंट ओवर द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च क्विकली फेडेड, प्रूविंग दैट अमेजिंग थिंग्स और इवेंट्स ऑफन लॉस देयर अपील रिलेटिव क्विकली। इसमें बोल रहे हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, उसकी एक्साइटमेंट बहुत जल्दी फेड हो गई, यानी कि खत्म हो गई। तो क्या प्रूफ करता है कि जो हमारी अमेजिंग चीजें होती हैं, अच्छी चीजें होती है, जो हमको अट्रैक्ट करती है, तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ठीक है। अ कैट हैज 9 लाइफ्स। ये तो मतलब ये कि इसको ये जो रिफर करता है, ये सर्वाइवल से रिफर करता है, यानी कि बार बार बचना। ये इसका यहाँ कंटेक्स्ट में मीनिंग नहीं है। द अर्ली वर्ल्ड कैचेस द वॉर्म। इसका मतलब है कि जो जितनी जल्दी अपने आप को प्रिपेयर करता है किसी काम के लिए, उसको उतनी ही ज्यादा सक्सेस मिलती है। यहाँ भी इसका कंटेक्स्ट में मीनिंग नहीं है। अ वंडर लास्ट बट 9 days, यानी कि जो चीजें हैं वंडर्स, ये कुछ एक्साइटमेंट के लिए यूज हुआ है। कुछ ऐसी चीजें जो सरप्राइजिंग है, जो इंटरेस्टिंग है, जो चार्मिंग है, वो सिर्फ 9 days तक ही टिकती हैं। और ये इसका सेंस है कि जो एक्साइटमेंट की ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी, जो कि प्रूफ है कि अमेजिंग चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। तो ये इसका आंसर होगा। अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स। ये रिफर करता है कि जब हम बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, जब हम किसी का वेट करते हैं तो हमको लगता है कि टाइम बहुत लंबा हो रहा है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, लेकिन याद रखना जरूरी है कि सिरम का क्या बनेंगे। आगे 181 पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश दे अराइव एट द डेस्टिनेशन बिफोर नाइटफॉल। क्विकली, केयरफुली, केयरलेसली या फॉर्चुनेटली। इसमें क्या बोल रही हो? थैंक गॉड वो लोग जो है ना डेस्टिनेशन पे नाइटफॉल से पहले पहुंच गए। केयरलेसली, केयरफुली या क्विकली, क्या होगा? फॉर्चुनेटली, यानी सौभाग्यवश, यानी कि गुड लक था ये। आगे आते हैं 182 पे। जंबल ऑर्डर है ACD,
ACD, बी का है, सॉरी इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में। आगे आते हैं नेक्स्ट पे 183 पे। दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, उन्होंने जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले गए। आफ्टर द कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के बाद डेथ ही कुड नॉट सर्वाइव, वो उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में ले गए, उसके बावजूद वो नहीं बच पाए, यानी कि स्टिल किसके लिए होता है, फिर भी एज अ रिजल्ट फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाया। आगे आते हैं 185 में। द पेंटिंग वॉज केयरफुली डैश ऑन द वॉल बाय द क्यूरेटर। इस क्वेश्चन को ना समझना जरूरी है, मैं नेक्स्ट 2 पेज ले रही हूँ। एक है हैंग और दूसरा भी है हैंग। एक हैंग यूज होता है ह्यूमंस के लिए, लाइक फांसी देना ह्यूमंस को, और एक हैंग यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, लाइक कपड़े, कोट, पेंटिंग, उसके लिए। तो जो ह्यूमन वाला हैंग है, इसकी फर्स्ट इसकी जो लाइक तीनों फॉर्म क्या होती है, हैंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म कहते हैं, देन पास्ट में आएगा हैंग्ड और थर्ड भी हैंग्ड। लेकिन जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है उसमें इसका बेस फॉर्म हैंग ही रहेगा, सेकंड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस जाएगा हंग और थर्ड भी जाएगा हंग। ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पेंटिंग की बात हो रही है, पेंटिंग को टांगा गया है, हैंग्ड और हैंगिंग ये ह्यूमन के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए दोनों यूज होता है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में वॉस आ रहा है यानी कि पास्ट है, तो पास्ट के लिए क्या यूज होगा, हंग। आगे आते हैं नेक्स्ट पे 186 पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरनेस, यानी कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है कि जो सफाई रहनी चाहिए, हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, स्लेटन। ये मैसिव वुमेन को कहते हैं, यानी कि जो चीज ऑर्डर में नहीं करती, क्लमसी होती है, उसके लिए होता है स्लेटन। लेकिन ये तो उसका अपोजिट हो गया। देन नेक्स्ट है हैफेजर्ड। हैफेजर्ड मीन्स भी होता है केयरलेस। फस्टिडियस ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा जिनके बहुत ज्यादा नखरे होते हैं, इनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, हर चीज में कमी निकालते हैं बेसिकली ये लोग, फस्टिडियस। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और स्लोवेनली भी इन्हीं के सिनोनिम है जो केयरलेस रहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 187 पे। आर्टिकल से क्वेश्चन, आई ऑलवेज कीप माई एनिमीज एट डैश आर्म्स लेंथ। मैं जो अपने दुश्मन है उनको अपनी जो आर्म्स की लेंथ है उस पर रखता हूँ, यानी कि दूरी पर रखता हूँ। और ये एक इडियम है जिसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ। ये फिक्स है, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस। तो एट का है इसमें, तो इसमें आर्टिकल आएगा ही नहीं क्योंकि यही इसका राइट आंसर है, एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, आगे थे 188 पे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसमें स्पेलिंग यही गलत है, एग्जैगरेट। एग्जैगरेट ऐसे लिखते हैं, इसमें डबल जी आता है, एग्जैगरेट। ठीक है, एग्जैगरेट क्या है, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के कहना, एम्पलीफाई कर देना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव में बड़ा चढ़ाने की बात हो रही है। इसमें एम्बलिश भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डेकोरेट कर देना अच्छे से किसी चीज को। तो ये इसका आंसर होगा। देन बाकी के मीनिंग देख लेते हैं। फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट के मीनिंग होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा शोई होते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, या फिर कोई चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, फ्लैशी है, उसे कहते हैं फ्लैम्बॉयंट। देन नेक्स्ट है डोपलगैंगर। डोपलगैंगर किसे कहते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि दो लोग हैं, चाहे वो जुड़वा हो या ना हो, उन दोनों में कुछ ना कुछ सेम चीज होती है। इट मीन्स कोई चीज जब बहुत ज्यादा सेम दिखते हैं, लुक अलाइक, इट कैन बी रिफर्ड टू ह्यूमंस एंड ऑब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, देन नेक्स्ट है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस का क्या मीनिंग है, जब इसमें देखो वर्ड आ रहा है ग्रैंड,
यानी कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा लाइक इम्प्रेसिव है, मैजेस्टिक है, मैग्निफिसेंट है, पॉम्पस है, पॉम्पस। आगे आते हैं नेक्स्ट पे 189 पे, सेम हो गया। ओके, select the most appropriate option to fill in the blank. The dense beauty of the untouched wilderness left the travelers in awe. यानी कि एक ऐसे नेचर की बात हो रही है जो अनटच्ड है, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से सेफ है, जिसको ह्यूमन ने टच नहीं किया, अनटच्ड है। ऑप्शन देखते हैं। सोलिड, सोलिड का क्या मीनिंग है? जो काफी डर्टी है, स्पॉइल्ड है, गंदा है, खराब है, पल्यूटेड एंड करप्टेड। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम में बचा क्या? प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का क्या मीनिंग है? कोई चीज जो बहुत ज्यादा प्योर है, प्योर है, अनस्पॉइल्ड है एंड अनटच्ड है। तो ये इसका आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। आर्टिकल से क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन रिमेन्स वन ऑफ, यहाँ तो दा ही आएगा, कंफर्म है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, आपके पास बचा 1 एंड सेकंड। अब इसमें से क्या आएगा? थ्योरी है, अगर ओनली थ्योरी होता तो हम ए यूज कर सकते थे कि कॉमन चीज है, लेकिन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की थ्योरी यानी कोई स्पेसिफिक है, तो आंसर क्या आएगा? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं 192 पे, एंटोनिम बताना है। मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफर कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द टैलेंट। रेम्यूनरेशन, ये इसका आंसर है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन देती है, जिससे कि जो यूथ है, जो टैलेंट है, वो अट्रैक्ट हो। रिवॉर्ड, सैलरी, वॉलंटियरिंग या कंपेंसेशन। रिवॉर्ड यानी कि इनाम देना, सैलरी पैसे देना, तनख्वाह देना, कंपेंसेशन भी लाइक प्रॉफिट देते हैं किसी बेस पर। वॉलंटियरिंग ये फ्री सर्विस के लिए होता है, वो अगर फ्री सर्विस देगी तो अट्रैक्ट कैसे होंगे? तो रेम्यूनरेशन का क्या मीनिंग होता है? पैसे देना, अच्छे पैसे देना, अच्छा पैकेज देना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, अ पर्सन हु लव्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स, ऐसा पर्सन जिसको स्टैम्प्स को कलेक्ट करना पसंद है। सेलेनोफाइल, मून लवर को बोलते हैं, जिन्हें चांद देखना पसंद है। फिलेटेलिस्ट, ये इसका राइट आंसर है, इनको स्टैम्प कलेक्ट करना पसंद है। फिलेंथ्रोपिस्ट, ये काइंड लोगों को बोलते हैं जो ह्यूमन के लिए काम करते हैं। एंड न्यूमिस्मिस्ट, ये कॉइन कलेक्टर है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे 194। आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन है, तो देखिए, नील रिवर इज कंसिडर्ड एज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव के साथ क्या आता है? द। और जितने भी रिवर्स के नाम हैं, लाइक नील रिवर, लाइक गंगा, अमेजोन जो कि एक फॉरेस्ट है, तो उसके साथ हमेशा द का यूज होता है। द नील रिवर इज कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। आगे आते हैं, इडियम है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि सिर्फ कहो मत, उस काम को करो, कहने से ज्यादा आप जो काम कर रहे हैं वो मैटर करता है। डूइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग, ये बोल रहा है कि करना ज्यादा जरूरी है स्पीकिंग से। कम्युनिकेशन इज अ की टू अंडरस्टैंडिंग अदर्स, वर्ड्स आर मोर पावरफुल देन एक्शंस, ये तो अपोजिट बोल रहा है कि बस बोलते जाओ, काम मत करो। पीपल शुड टॉक लेस एंड एक्ट मोर, ये भी सेम ही मीनिंग दे रहा है कि पीपल को कम बोलना चाहिए और काम ज्यादा करना चाहिए, लेकिन इसने बता रहा है कि इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? काम करना बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं 196 पे, ये भी इडियम है। क्या हो गया, ये सेम कैसे हो गया? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये एक्चुअली आपको देखना है कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। कैलीग्राफिक, मेलिफ्लुअस, इमैक्युलेट, एपिस्टेमोलॉजी। देखिए, कैलीग्राफिक ऐसे ही लिखते हैं, ये ठीक है।
इमैक्युलेट ऐसे ही लिखते हैं, ये भी ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी ये स्पेलिंग करेक्ट है, ये गलत दी है। और मेलिफ्लुअस इसकी ये स्पेलिंग राइट है, ये गलत है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, या फिर जब इसकी रिवाइज आंसर की आई होगी तो उसमें उन्होंने ठीक क्या होगा। तो इसमें दो स्पेलिंग गलत है, एक एपिस्टेमोलॉजी ये राइट स्पेलिंग है, देन नेक्स्ट है मेलिफ्लुअस, इसके ये राइट स्पेलिंग है। आगे आते हैं 198 पे। एंटोनिम बताना है। अंडरस्टैंडिंग द लैटिन वर्ड एक्वा कैन हेल्प यू इन गेस द मीनिंग ऑफ इट्स इंग्लिश कॉग्नेट वाटर। इसमें जो अंडरलाइन है दैट इज कॉग्नेट। ठीक है, कॉग्नेट का क्या मीनिंग है? जब कोई चीज किसी से रिलेट करती है, जिसमें इसमें बोले ना अंडरस्टैंडिंग द लैटिन वर्ड एक्वा, अगर आप एक्वा का लैटिन वर्ड समझते हैं तो उसके लिए क्या, इट कैन हेल्प यू गेस द मीनिंग ऑफ इट इंग्लिश कॉग्नेट वाटर, यानी जो इंग्लिश से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड कॉग्नेट। रिलेटेड होना यानी या ओरिजिन होना, तो उसका एंटोनिम में क्या देखेंगे? जो उसका ओरिजिन ना हो, जो इससे रिलेट ना करता हो। एनालॉग, एनालॉग का क्या मीनिंग है? आपने रीजनिंग पढ़ी होगी। एनालॉजी, एनालॉजी में क्या करते हैं? सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं। तो ये किसके लिए यूज होता है? एनालॉग का मीनिंग क्या है? सिमिलर। हाइब्रिड, हाइब्रिड मिक्सचर के लिए यूज होता है, तो इसका तो सेंस ही नहीं है। वेरिएबल, जो चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, यू कांट प्रेडिक्ट बिकॉज इट्स वेरिएबल। देन नेक्स्ट है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का क्या मीनिंग है? कोई चीज जब कहीं से निकल रही है, डिराइव फ्रॉम, लाइक रिवर इज डिराइव फ्रॉम, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो देखा जाए ना, यहाँ पे इसका एंटोनिम कोई भी नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग है कि जो डिराइव है वो किसी कोई वर्ड है, उस वर्ड का चेंज हुआ है देन आया है। लेकिन कॉग्नेट में क्या है? उसी सेम चीज से वो आई चीज है, उसी का दूसरा रूप, उसका वर्ड वगैरह चेंज नहीं हुए। और जब DSSB में एक चीज है, एंटोनिम और सिनोनिम कभी कभी आपको मिक्स एकदम फिक्स मिलेंगे ही नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है, लेकिन आपको बिल्कुल जो क्लोज है वो देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? डेरिवेटिव। आगे आते हैं नेक्स्ट 199। प्रॉब्लम बताना है। गोइंग बाय द अपीयरेंस, यानी जब अपीयरेंस को देखा, पर्सनालिटी को देखा, बाहरी रूप को देखा, द न्यू बॉस सीम्ड अंडर कॉन्फिडेंट। जो न्यू बॉस था वो ऐसा लगा कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, मतलब नर्वस है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टिल द टाइम देयर वाज अ मेमो ऑन ऑल एम्प्लॉइज, जब तक कि हमने एम्प्लॉइज पर मेमो नहीं देखा। डेस्क विद रिस्पेक्ट टू पंक्चुअलिटी, क्या था वो मेमो कि यहाँ पर आना है तो पंक्चुअलिटी के साथ आओ, लेट नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या सारे जम्पशन रॉन्ग हो गए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यही होगा। उसने क्या किया? अपीयरेंस से रिलेट किया कि नहीं यार ये तो सीधा लग रहा है, नर्वस है, कुछ नहीं कर सकता, बट उसने क्या किया? सरप्राइज दे दिया। तो ये इसका आंसर होगा कि बुक को कभी भी बाहर से जज ना करे, उसका कंटेंट देखिए। ये सारे हम कर चुके हैं ईवीएम, वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 200। शी थिंक्स दैट रिच वेस्ट अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। उसको लगता है कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है उसको वेस्ट करते हैं। या किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है तो उसके साथ लाएगा द रिच, द पुअर। अगर कोई पॉलिटिशियन की बात भी हो रही है, आई मीन पूरी ग्रुप की बात हो रही है, तो द पॉलिटिशियंस। तो द इसका राइट आंसर होगा। और हाँ, ये इसलिए मुझे टाइम लगा इस वाली वीडियो में, क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैम जो आप वीडियो बना रही हो उसमें पैसेज देखने में मुझे दिक्कत आ रही है, इसलिए दोबारा से प्रेजेंटेशन बनाई पीपीटी पर, जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए इस वीडियो में टाइम लग गया। और जो भी मेरे वीडियो का वेट करते हैं, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।